विज्ञान में कहावत है, जब कोई चीज समझ ना आए तो उसके पीछे क्वांटम फिजिक्स लगा दो। यह बात बिल्कुल ही सत्य नहीं है। अदार्थ इसके कहने का मतलब यह है कि क्वांटम साइंस और सूक्ष्म दुनिया को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी कारण क्वांटम दुनिया सच में एक ऐसी जगह है जहां हम कोई भी कठिन कार्य को भी संभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहां हम आज के रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए सौरमंडल में मून तक पहुंचने में 43 दिन तक का समय लग जाता है, अगर इससे रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करें तो हम कुछ ही सेकंड में सौरमंडल के किनारे तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के जरिए लाइट स्पीड से भी ट्रैवल यानी कि 299792458 मीटर पर सेकंड समय यात्रा करना और इसके अलावा दूसरे सौरमंडल को समझना भी संभव हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको क्वांटम फिजिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है, उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम किस तरह की सौर मंडल टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इन्फिनाइट फोटॉन यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यह सूक्ष्म फिजिक्स क्या है। तो क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसके अंदर हम परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं और उनके कार्यशैली को समझते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण शामिल होते हैं। और यदि कम शब्दों में कहूं तो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण की दुनिया को हम क्वांटम दुनिया कहते हैं और इसको समझना और स्टडी करना क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सूक्ष्म कण की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां पर ऐसे लॉ काम नहीं करते जो हमारी पृथ्वी पर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सूक्ष्म दुनिया में समय की रफ्तार हमारी दुनिया की समय की रफ्तार से अलग है। इसके अलावा वहां पर ग्रेविटी भी मौजूद नहीं है। मैक्स प्लैंक सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1900 में सूक्ष्म फिजिक्स पर काम किया। उन्होंने कृष्णनिका यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर शोध करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का प्रवाह न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट में चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लैंक को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद और भी कई बड़े शोधकर्ता ने क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम दुनिया पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें से एक अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने कई इंटरव्यू में कहा कि क्वांटम फिजिक्स उनका सबसे कठिन विषय था। चलिए अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम वर्ल्ड से जुड़े कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में जानेंगे, जिसमें वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग द्वारा की गई स्टडी से पता चलता है कि क्वांटम वर्ल्ड में हम कभी भी किसी कण की सही स्थिति और सही स्पीड की गणना कभी नहीं कर सकते। वैसे यह नियम सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन आपको बता दें कि यह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर सभी चीजें एकदम फिक्स हैं और यह आसान भाषा में बोले तो गणित के नियमों से बनी है। इसे और ज्यादा गहराई समझने के लिए आप सोचे कि आप एक टैक्सी से किसी दूसरे शहर जा रहे हैं जिसकी आपसे दूरी करीब 5 किलोमीटर है और आपकी टैक्सी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस शहर की ओर बढ़ रही है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप 2 घंटे बाद कहाँ होंगे तो आप उत्तर देंगे कि आप गांव में पहुंच चुके होंगे। यहाँ तक कि आप अपनी टैक्सी की स्पीड के आधार पर गणित के नियमों का प्रयोग करके अपनी सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि आप क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा हैं, तो यह कर पाना आइंस्टाइन के नियम अनुसार असंभव था। लेकिन क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, और इस सूक्ष्म कणों की धरती में किसी भी घटना के होने की संभावना 30% होती है, यानी यह घटना जादू की तरह बिहेव करती है। इसलिए आप क्वांटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सही स्थिति या फिर गति का पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि सूक्ष्म कण में ऐसी शक्तियां होती हैं कि जब हम इन कणों की स्पीड मापने जाते हैं तो उसकी जगह बदल जाती है, और जब जगह नापने जाते हैं तो स्पीड आधार दोनों एक साथ जानना असंभव है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आपको अपने ऑफिस का रास्ता पता तो है, लेकिन जब आप अपने ऑफिस के पते पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपका घर नहीं है। हाँ, सुनने में काफी अटपटा लगता है, पर क्वांटम दुनिया में यह सब चीजें संभव है। पर ऐसा क्यों है, इसके बारे में वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते। अगर आप कण के व्यवहार कैसे करते हैं यह जान लिया तो आप दुनिया के किसी भी सौरमंडल के कोने में देख सकते हैं हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का कहीं ना कहीं महत्व होता है। जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और LID क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में
और आज की जरूरत बन चुके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी क्वांटम फिजिक्स द्वारा बनाया गया है। अगर यह आपके दिमाग से समझने से दूर है तो आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आपने कभी टीवी सीरियल में किसी तांत्रिक को दूर से किसी लड़की को वश में करता हुआ देखा होगा। इसी प्रकार क्वांटम फिजिक्स भी कार्य करती है दोस्तों। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।